आज जब भी सागर जिले के इतिहास की बात होती है तो हर किसी की इच्छा होती है इसको और करीब से जानने की और समझने की। और फिर नई पीढ़ी को तो जानना ही चाहिए। इसके लिए आइए देखते हैं सागर सैनिक न्यूज चैनल की यह श्रृंखला, और वह भी आपके अपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो चलिए देखते हैं अपने सागर जिले के इतिहास को। देवरी में 25,000 लोगों का जलकर भस्म हो जाना सिर्फ एक आपदा थी या दैवीय होनहार? पति की चिता पर सती होने से पहले क्या कहा था उसकी पत्नी ने? दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर जिले के इतिहास में दर्ज घटनाओं पर जानकारी देने का यह चौथा एपिसोड है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब से 207 साल पहले अर्थात सन 1813 में देवरी में भयंकर आग लगी थी और इस अग्निकांड में 25,000 लोग जलकर भस्म हो गए थे। मात्र 5,000 लोग ही भागकर अपनी जान बचा पाए। बीसियों हाथी, सैकड़ों ऊंट और हजारों घोड़े तथा खच्चर जलकर भस्म गए। इस अग्निकांड से पहले एक महिला का जिक्र आया है कि उसने सती होने से पहले कहा था कि देखना अब 4 घंटे में क्या होगा, और संयोग से वह घटित हो गया। दोस्तों, अंग्रेजी में सागर जिले का गजेटियर सन 1961 में और हिंदी में सन 1967 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस अग्निकांड का पूरा विवरण है, मगर इसमें किसी महिला के सती होने का उल्लेख नहीं है। जबकि सन 1922 में प्रकाशित राय बहादुर हीरालाल जी के ग्रंथ में सती होने वाली महिला का उल्लेख है कि उसने मरने से पहले जो कहा था लगभग वैसा ही घटित हो गया। इतिहासकार स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल जी कितनी बड़ी हस्ती थे, इसकी जानकारी हमने पिछले एपिसोड में दी है। दोस्तों, इस एपिसोड का उद्देश्य सती प्रथा को महिमामंडित करना कतई नहीं है, बल्कि जो इतिहास में दर्ज है सिर्फ उसे ही प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ जानिए कि 207 साल पहले सन 1813 में आखिर क्या हुआ था सागर जिले के देवरी में। सुखचैन नदी के किनारे 1409 फुट की ऊंचाई पर देवरी नगर है। यह नरसिंहपुर सड़क मार्ग पर सागर से 40 मील दूर है। पहले इसे रामगढ़ या उजरगढ़ कहते थे, परंतु एक मंदिर बन जाने के पश्चात इसका देवरी के रूप में फिर से नामकरण किया गया। देवरी का अर्थ है ईश्वर का निवास स्थान। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवरी नगर की स्थापना लगभग 400 वर्ष पहले एक चंदेल राजा ने की थी। स्थानीय अनुश्रुति वर्तमान किले को उसी का बनवाया बताती है। गढ़ा मंडला के राज्य में देवरी के गढ़ में 750 मौजे थे। बाद में यह पंचमहल के नाम से ज्ञात एक क्षेत्र का मुख्यालय बन गया। पंचमहल में नाहरमू, गौर झामर, चांव पाठा और तिदुखेड़ा सम्मिलित थे, और यह गौर झामर के गुंगू शासक दुर्गा सिंह के अधिकार में था। कहते हैं इसी ने किले को फिर से बनवाया था। सन 1767 में पेशवा ने देवरी और संलग्न पंचमहल का क्षेत्र एक देशस्थ मराठा ब्राह्मण धोंडू दत्तात्रेय को लगान मुक्त रूप से दे दिया। अप्रैल 1813 में पड़ोस के गढ़ाकोटा राज्य के दीवान जालिम सिंह ने देवरी पर आक्रमण किया था, और इसके बाद हुए अग्निकांड में लगभग 25,000 प्राणों की बलि हुई थी। सागर जिले के गजेटियर अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी ने देवरी के अग्निकांड का वर्णन इस प्रकार किया है कि इस अग्निकांड से बचने वालों में से एक श्रीमंत भी थे। अप्रैल 1813 की अग्नि ज्वालाओं ने उनकी राजधानी देवरी को भस्मीभूत कर दिया था, और अनुमान है कि इसमें 25,000 प्राणियों की जानें गई थीं। श्रीमंत से यह बतलाने के लिए कहा कि यह सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि उस समय वे स्वयं ही 5 वर्ष के थे और उन्हें इस घटना का कोई स्मरण नहीं है, और उन्होंने अपने एक परिचर विद्वान वृद्ध पंडित रामचंद्र की ओर इंगित किया, जो उनके पास ही खड़ा था। पंडित रामचंद्र ने कहा कि मर्दन सिंह, जिससे आप सेवरी देवरी में मिले, उस राजा अर्पण सिंह का पिता था और हमारे निकटवर्ती गढ़ाकोटा पर शासन कर रहा था। उसका एक निकम्मा भतीजा जालिम सिंह था।
उसने पिंडारी और अमीर खान के उत्थान से तथा सेंट्रल इंडिया के सभी बड़े राजाओं के बीच का शक्ति संतुलन नष्ट हो जाने से उत्पन्न सत्ता हथियाने के अभियान या चीना झपट्टी के समय अपने लिए एक छोटी सी जागीर प्राप्त करने की आशा से 5000 आदमियों की एक सेना तैयार की। पंडित रामचंद्र ने बताया कि बहुत से व्यापारों और उपयुक्त वस्तुओं के निर्माण का केंद्र हमारी राजधानी देवरी पर जालिम सिंह ने आक्रमण कर दिया। जब उसकी सेना ने देवरी महल या के गढ़ के प्रत्येक द्वार को घेर लिया था, तभी नगर के भीतर किसी आदमी के बगीचे की बाड़ में अकस्मात आग लग गई। चूंकि 6 महीनों से वर्षा नहीं हुई थी और प्रत्येक चीज इस तरह सूख गई थी कि अग्निज्वाला बहुत तेजी से फैल गई। यद्यपि जिस समय आग प्रारंभ हुई थी कोई हवा नहीं चल रही थी, किंतु तुरंत ही आंधी चलने लगी। उस समय किले में श्रीमंत, जो कि उस समय बालक ही थे, अपनी माता के साथ थे। वहां वह अपने पिता और 9 संबंधियों के साथ रही थीं। अग्निज्वाला शीघ्र ही किले तक फैल गई और गोला बारूद में आग लग गई। जिस घर में वे रहते थे वे जलकर राख हो गया और नायब लेफ्टिनेंट को छोड़कर उस घर के सभी प्राणी जल गए। श्रीमंत की मां ने उन्हें अपनी गोद में उठाने का प्रयत्न किया, परंतु उनके साथ आग से निकलने के प्रयत्न में असफल रही और वही गिरकर मर गई। बच्चे श्रीमंत को दाई तुलसी कुर्मिन ने उन्हें झपट कर उठा लिया और वे किले के बाहर नदी की ओर दौड़ पड़ी। वहां उसने उन्हें सुरक्षित रूप से हरिराम को, जो एक मारवाड़ी व्यापारी था, सौंप दिया। उसने उसे एक अच्छे घोड़े पर बैठाकर नदी पर कराई और गौरझामर में अपने मित्र के पास सुरक्षित पहुंचाया, परंतु बेचारी तुलसी कुर्मिन, जो थक चुकी थी, वहीं गिर गई और अपनी थाती को सुरक्षित देख उसने अपने प्राण छोड़ दिए। निरीह निष्ठाशील शहर में चारों ओर से आंधी चलने लगी और जालिम सिंह के सैनिकों ने, जिन्होंने पहले लोगों को दरवाजों से निकलकर भागने से रोका था, इस भयानक स्थिति को और भी भयावह बना दिया और इस अग्निज्वाला में 25,000 मनुष्यों के अतिरिक्त 20 हाथी, सैकड़ों ऊंट और हजारों घोड़े तथा खच्चर जलकर मर गए। 30,000 लोगों में से लगभग 5,000 लोग ही बच पाए और अपने प्रियजनों तथा संपत्ति की हानि उठाकर ये लोग भी भिखमंगे और अभागे हो गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सागर जिले के इतिहास पर केंद्रित स्वर्गीय राय बहादुर हीरालाल के उस ग्रंथ की, जिसमें एक महिला के सती होने से पहले कही गई बात का उल्लेख है। इस ग्रंथ में लिखा है कि सन 1813 में देवरी में 30,000 लोग थे। उनमें से 25,000 लोग जल कर राख हो गए थे। गढ़ाकोटा के राजा मर्दन सिंह के भतीजे जालिम सिंह ने कुछ फौज इकट्ठी करके देवरी घेर ली। इस लालच में कि गड़बड़ में उसे कोई राज मिल जाए, उसकी फौज ने चारों ओर से देवरी नगर को घेर लिया। अकस्मात एक सूखे बगीचे में आग लग गई और साथ ही बड़े जोर से आंधी आई। लोग एक तो फौज से घिरे हुए थे, दूसरे आग एकदम धधक उठी, जिससे तमाम नगर जल भुनकर खाक हो गया। बड़ी मुश्किल से 5,000 आदमी भाग निकले। लोगों का विश्वास था कि यह दैवी होनहार थी, क्योंकि उसी दिन जालिम सिंह के सिपाहियों ने एक आदमी मार डाला था। उसकी पत्नी सती होते समय कह गई थी कि 4 घंटे के भीतर मालूम हो जाएगा कि क्या होगा, और 4 घंटे के भीतर ही देवरी जलकर भस्म हो गई। दोस्तों, सागर जिले और फिर बुंदेलखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए अपने इस सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और अच्छी जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।